प्रिय कलीसिया, सबको जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के डिवोशन के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं और एक शुभ अवसर आप हमें दिए। तेरे पवित्र नाम को ऊंचा करते हैं। तू हमारा उद्धारक है, तू हमारा पालनहार है, तू हमारा बनाने वाला है। धन्यवाद देते हैं आपकी अनुग्रह, प्रेम और दया के लिए। तो सच्चा और जीवित परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हम आप पर भरोसा करें और आपसे जुड़े रहें। प्रभु आप हमें अगुवाई करो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके ब्रदर एंड सिस्टर, आज हम लोग जो बात करेंगे और वो है महान जुड़ाव। जुड़ाव का मतलब है कनेक्शन या जुड़े रहना। ओके, महान जुड़ाव। मत्ती यूहन्ना 15 अध्याय 1 से 4 वचन पढ़ते हैं। समझ लीजिए, सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, उसे वह काट डालता, और जो डाली जो फलती है उसे वह छांटता, और ताकि और फले। तुम जो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। तो इस वचन के द्वारा हम आज आगे बढ़ते। अगर आप अंगूर की विषय में अगर आप सोचते हैं तो देखेंगे बहुत सारी चीज़ें। अगर आप कभी अंगूर के बाग गए हैं तो आप देख सकते हैं वो कैसे फलता है। तो आप जानेंगे कि अंगूर किस तरह से तैयार होता है और पकता है और उस क्या क्या काम आता है। वे ना सिर्फ सुंदर होते हैं बल्कि बहुत दिलचस्प भी होते हैं। सोचिए थोड़ी समय के लिए, अंगूर की बेलों की कतारें जो ढलान वाली पहाड़ियों पर लगी है, उनका फल टेबल अंगूर कहा जाता है। अंगूर का जूस, वाइन, किशमिश, जेली, जैम और भी बहुत कुछ के रूप में काटा और बांटा जाता है। बहुत सारी चीज़ें बनती है अंगूर से, यहाँ तक स्वीट्स, केक्स में भी डाला जाता है। अद्भुत है। यीशु अक्सर आध्यात्मिक सच्चाइयों को समझाने के लिए असल जिंदगी के उदाहरणों का इस्तेमाल करते थे, और यूहन्ना 15 में हम वो देख सकते हैं किस तरह से वो उदाहरण को इस्तेमाल करते थे, अद्भुत तरीके से। यूहन्ना 15 में अंगूर के बाग उनके उदाहरण का केंद्र थे। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहूँगा, क्योंकि डाली अगर बेल से अलग हो जाए तो फल नहीं दे सकती, और तुम भी तब तक फल नहीं दे सकते जब तक तुम मुझ में ना बने रहो। 4 वचन में आप इस विषय को, इस वचनों को आप ध्यान से पढ़िए और आप खुद मनन करिए। मैं जब सोच रहा था, मुझे एक बातें याद आता। यीशु में साफ करते हैं, आसपास की अंशों में यीशु यह साफ करते हैं कि वह बेटा बेल है, इसका पिता वह माली है। क्लियर बताते, और हम उसके लोग डालियां हैं, जो स्रोत से हमारे जुड़ाव के आधार पर फलते फूलते हैं या मर जाते हैं। स्रोत से जुड़ा रहना।
आप इसे इस तरह भी सोच सकते हैं, आप अगर आपका फ़ोन चार्ज नहीं है तो वह काम नहीं करेगा। आपका फ़ोन अगर चार्ज नहीं है वो बिल्कुल काम नहीं करेगा। लेकिन जब उसे चार्जर में लगाया जाता है जो बिजली के ज़्यादा शक्तिशाली स्रोत से जुड़ा होता है, तो आपका डिवाइस वैसे ही काम कर सकता है जैसे उसके बनाने वाले ने चाहा है, जैसे उसको बनाया है। जब वो बिजली में कनेक्ट हो जाता है तो वो ऑटोमेटिकली वो खुद काम करने लगता है। इसके विपरीत एक बेल या फ़ोन जो अपने स्रोत से कट जाते हैं, वह फल या टेक्स्ट मैसेज नहीं भेज सकती, वह जीवन को बनाए नहीं रख सकती, क्योंकि वह उससे अलग हो गई है जो जीवन देता है। और यही बात हम पर भी लागू होती है। अगर हम ऐसा जीवन जीना चाहते हैं जो परमेश्वर की ओर इशारा करे, उसकी महिमा करे और उसे महान बनाए, तो हमें उसे जुड़े रहना होगा। हम कैसे जुड़े रह सकते हैं? 9 और 10 वचन को हम पढ़ सकते हैं। कैसे हम जुड़े रह सकते हैं? उसमें लिखा है इस प्रकार, जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसे ही मैंने तुमसे प्रेम रखा, मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। ये वचन हमें सिखाता कि आज्ञा पालन एक कानूनी तौर पर समर्पण की बात नहीं है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, समर्पण की बात नहीं है। कई बार लोग इसको समर्पण की बात करते हैं, पर ये समर्पण की बात नहीं है, बल्कि उस पर भरोसा करने की बात है जो हमें जीवन देना चाहता है। वह हमारा सबसे बड़ा जुड़ाव है, जुड़े रहना, बने रहना। तो अभी सोचिए कि परमेश्वर आपको उसके करीब आने के लिए कैसे बुला रहा। थोड़ी समय के लिए सोचिए कि परमेश्वर आपको कैसे बुला रहा और किस तरह से वो आपसे बात करना चाहता है, आपको फलवंत बनाना चाहता है। अगर आप उसमें जुड़े रहना है, उस पर भरोसा रखिए और आप सोचिए इस वचन के बारे में। 1 से लेकर 11 वचन तक पढ़िए और इस वचन के बारे में मनन करिए। इस हफ्ता उससे जुड़े रहने के लिए आप कौन सी कदम उठाते हैं, आप खुद निर्णय लीजिए। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा करते हैं। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते हैं। धन्यवाद करते हैं इस डिवोशन को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। शुभ दिन आपका। लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।